रिपब्लिक भारत। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू से आए 250 से ज्यादा छात्रों से बातचीत की, मुलाकात की, संवाद किया। वतन जानो कार्यक्रम के तहत ये तमाम छात्र देश भर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, जिसके बाद वो अपने जो एक्सपीरियंस है उन्होंने पीएम मोदी से शेयर किया। जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए कि संवाद कैसा था और बच्चे आखिर क्यों पीएम से मिले। तालियों की गड़गड़ाहट, रेड कारपेट पर पीएम मोदी और शानदार स्वागत। यह कोई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का मंच नहीं है, ना ही राजनयिक संबंधों का मौका है, बल्कि यह मंच है मोदी का अपने देश के प्यारे बच्चों से मिलने का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार मिले हैं जम्मू कश्मीर के छात्रों से, जिनसे पीएम मोदी ने दिल्ली में मुलाकात की। एनर्जी इतनी कैसे लाते हैं मीन्स इतने काम होने के बाद भी? देखिए, जब आप अपने घर में माता जी को देखिए, अपनी माँ को देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा वो सुबह से इतना काम करती है, और सोचोगे आप खुद को करना है तो आपको लगेगा कि इतना काम मुझे कहोगे तो मैं कैसे करूं। परिवार के हर व्यक्ति के प्रति उसके दिल में एक प्यार होता है, उसका मन करता है। तो ऐसा तो नहीं है कोई ईश्वर ने कोई हमसे उसको ज्यादा ताकत दी है, लेकिन उसके मन में ये मेरा परिवार है, मुझे उनके लिए कोई कमी नहीं रहने देनी चाहिए। तो उसके अंदर एक नई ताकत आ जाती है, नई ऊर्जा आ जाती है। वैसे ही मुझे लगता है कि 140 करोड़ ये सब मेरे परिवार वाले हैं। उनके सुख के लिए, उनकी भलाई के लिए मैं जितना कर सकूं उतना मुझे करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के करीब हर जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 250 छात्रों से मुलाकात की। इस कार्यक्रम के तहत ये लोग पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? इतने सारे। हमने तो सुना था कि जम्मू कश्मीर में फुटबॉल ज्यादा खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलने लगे। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो नेचुरल टैलेंट है उसमें खेल कूद एक बहुत बड़ी ताकत है। और हमने देखा है कि अगर जम्मू कश्मीर के बच्चों को खेल कूद के लिए अगर अच्छा अवसर मिले, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, तो बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। आपके जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक बेटी जिसको दोनों हाथ नहीं है, और वो आर्चरी में, तीर कमान में गोल्ड मेडल लेके आ गई। सचमुच में उसने देश का नाम रोशन किया है, बहुत बड़ा काम किया है उसने। बताया जा रहा है कि ये छात्र वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं और ये सब अब तक राजस्थान की राजधानी जयपुर, अजमेर और दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। और उनकी खुशी का ठिकाना तो तब नहीं रहा जब देश के मुखिया पीएम मोदी ने उनसे सीधी मुलाकात की। मुझे बहुत अच्छा लगा आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलके। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने आज पहली बार देखा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हमारे सामने। और उनकी बात मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने बोला मैं हर काम में मुझे थकान महसूस नहीं होती। मुझे बहुत अच्छा लगा इधर मिलके। हमें मतलब लगता नहीं था कि हमें ये मौका मिलेगा इधर आने का। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मैजिकल था, लग रहा था वो सच में रियल में ही सामने है या फिर ये सब कुछ ड्रीम है, ऐसा ही फील हो रहा था। हमारे जम्मू कश्मीर में अक्सर स्कूल बंद हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये गवर्नमेंट की वजह से स्कूल भी खुले हैं, हाल क्लासेस चलती हैं। डेवलपमेंट की बात करें कि मेरी अपनी डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज जो है रेलवे का बना है। उनको देख के मुझे कुछ करने की इच्छा जागृत हुई। मेरा मन करता है कि मैं कुछ बड़े होकर बनूं। कश्मीर जिस तरह से डेवलप हो रहा है, मैं उस तरह से अपने वतन के लिए फख्र हो रहा हूँ। पीएम मोदी ने करीब 250 बच्चों से लंबी बातचीत की, उनकी शिक्षा, उनकी यात्रा और उनके बारे में पूरी जानकारी ली।
कई छात्रों ने पीएम मोदी के सामने अपने विचार भी रखे। जम्मू कश्मीर के साथ साथ अपने जिलों और अपने खुद के हालात भी बताए। इस मुहिम का मकसद देश भर की यात्रा इन बच्चों को करवाना है। 2047 में आप में से कुछ लोग 50 हो जाएंगे, कुछ लोग 45 हो जाएंगे, कुछ लोग 40 हो जाएंगे। इसका मतलब आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय ये है कि नहीं है? आप जिंदगी में जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, यही 25 साल है। देश के लिए भी यही 25 साल है। तो आप इतने भाग्यवान हैं कि आप उस समय पैदा हुए हैं जब देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और आप भी उसी गति से बड़े बनने वाले हैं, जीवन में विकास करने वाले हैं, नई चीजें प्राप्त करने वाले। पीएम मोदी ने वतन को जानो पहल की खूब तारीफ की। साथ ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरिया से आए इन बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उज्जवल भविष्य का मंत्र दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर है कि पुंछ पहुंचे हैं नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे पुंछ ऑपरेशन की वो समीक्षा करेंगे। कल आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी पुंछ और जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। सुरक्षा की समीक्षा वो भी करेंगे आर्मी चीफ। पुंछ में सेना की निगरानी को लेकर भी तमाम मोर्चों पर जाएंगे और वहां पर पुंछ से जो बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर जो सिक्योरिटी है वो बीफ्ड अप कर दी गई है और ज्यादा बढ़ा दी गई है। पुंछ राजौरी के अलग अलग इलाकों में सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। कल जनरल मनोज पांडे जो कि आर्मी चीफ हैं, कल वो जा रहे हैं और पुंछ में सुरक्षा का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे, क्योंकि बीते एक हफ्ते से लगातार वहां पर ऑपरेशन क्लीन भारतीय सेना चला रही है। और ऐसे में लगातार ये खबरें भी आ रही थी कि 2 से 3 आतंकवादी इलाके में छिपे हो सकते हैं। और मनोज पांडे जो कि आर्मी चीफ हैं, उनके दौरे से पहले जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वहां पर पहुंचे हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है किस तरह से पुंछ में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर पहुंचे। उन्होंने तमाम चीजों का जायजा लिया, तमाम मोर्चों पर गए और भारतीय सेना एलओसी पर बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ चुकी है। कल आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी पुंछ और राजौरी का दौरा करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहां पर आतंकवादी छिपे हैं। कल कुछ आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश भी कर रहे थे और उससे पहले वहां पर सुरक्षा इंतजाम बहुत ज्यादा अलर्ट कर दिए गए। इस बीच 21 जनवरी को पुंछ में आतंकियों के घात लगाने से सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। आज राजौरी में सेना के आला अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वीर सपूतों के परिजन भी मौजूद रहे। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सर्वोच्च बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। शहादत को नमन, वीर सपूतों को सलाम। घात लगाकर वार होगा पूरा हिसाब। 21 दिसंबर ये वो तारीख थी जब पाकिस्तान परस्त कायर आतंकियों ने डेरा की गली में घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें देश ने 4 वीर सपूतों को खो दिया। पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद राइफलमैन गौतम सिंह कोटद्वार उत्तराखंड, शहीद नायक वीरेंद्र सिंह चमोली उत्तराखंड, शहीद नायक करण कुमार कानपुर यूपी, शहीद राइफलमैन चंदन कुमार नवादा बिहार को शहादत मिली। राजौरी में शहीद जवानों के लिए पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेना के आला अधिकारी समेत कई जवान मौजूद थे। सभी ने एक-एक कर शहादत को नमन किया। पुंछ के डीकेजी में शहीद हुए हमारे चारों जवानों को आज राजौरी के इस मैदान में अंतिम विदाई दी गई। नम आंखों से अंतिम विदाई सेना के तमाम बड़े अधिकारियों और सेना के तमाम साथियों के बीच दी गई और अब अंतिम विदाई के बाद इस पार्थिव शरीर को यहां से जो है वो लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा दें, दरअसल ये तस्वीर पूरे देश को
जिसने एक तरफ उनकी आंखें नम की तो वहीं दूसरी तरफ गर्व से पूरे देश का सीना भी ये तस्वीरें कहीं ना कहीं से चौड़ा करती हुई नजर आ रही। सेना के साथ साथ शहीदों के परिजन भी वहां मौजूद थे। कानपुर के नायक करण कुमार को जब उनके परिजनों ने नमन किया तो इस दौरान उनका दुख आंखों से छलक उठा। जहाँ एक तरफ भाई रो रहा था तो पत्नी बेसुध नजर आई। शहीद करण की 6 साल की बेटी और 2 साल के बेटे ने उन्हें पुष्प अर्पित किए। पुंछ के डीकेजी में शहीद हुए हमारी सेना के चारों जवान, जिन जवानों को आज अंतिम विदाई दी गई राजौरी के इस मैदान में, आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे इन चारों जवानों के पार्थिव शरीर जो हैं वो रखे हुए हैं। सबसे पहला नाम कानपुर के रहने वाले करण कुमार, जिनको उनके परिवार ने भी अंतिम विदाई दी, और हृदय को झकझोर देने वाली वो तस्वीर भी आज हमने देखी जब करण कुमार की 4 साल की बेटी और 2 साल के बेटे ने नम आंखों से अपने पिता को विदाई दी। इनकी पत्नी की भी आंखें नम थी, पूरे परिवार की आंखें नम थी। अगर बात करें वीरेंद्र सिंह की तो इनको भी आज इनके परिवार वालों ने और सेना के जो बड़े अफसर हैं वो यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के पहुंचे, और जिस तरह का उन्होंने त्याग और बलिदान दिया है देश के प्रति, उस त्याग और बलिदान को आज पूरा देश नमन कर रहा है। एक एक कर सभी शहीदों को सेना और परिजनों ने अंतिम विदाई दी। वीर सपूतों के साहस और सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया और आखिरी में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारत माता के वीर सपूतों को अंतिम विदाई के बाद भारत माता की गूंज के साथ पूरा राजौरी गूंज उठा। सभी पार्थिव शरीर को ट्रकों पर सवार कर रवाना किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और करते इस वक्त की बड़ी खबर ये कि बाबा बागेश्वर ने पश्चिमी